हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की इंग्लिश की बुक है जिसका लेसन 1 है द रेनबो। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पर हम फोर्थ यहाँ से ग्रामर इन यूज, ठीक है। रीड द फ्लोविंग टेबल, जो ये टेबल दी गई है इसे पढ़ना है। तो देखो क्या दिया है। प्रीटी यानी सुंदर, प्रीटर, प्रीटेस्ट। प्रीटी यानी सुंदर, उससे सुंदर, और ये बहुत सुंदर, ठीक है। ग्रेट यानी महान, ग्रेटर। देखो इसमें ई आर लग गया तो ये इससे भी महान, और ग्रेटेस्ट ई एस टी लग जाएगा तो इससे महान कुछ नहीं होता, सबसे लास्ट ये होता है, ठीक है। इनको बच्चों हम डिग्री बोलते हैं वैसे तो। इसी तरह से वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट यानी वाइज यानी बुद्धिमान। हाई यानी ऊंचा, हायर, हाईएस्ट। ब्राइट यानी चमकीला, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। स्मार्ट यानी बुद्धिमान, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। स्मॉल यानी छोटा, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा होता है, इससे छोटा कुछ नहीं होता। फ्रेश यानी ताज़ा, वैसे इसमें ई आर लगा देंगे और इसमें ई एस टी लगा देंगे। इसी तरह से इसमें ई आर, इसमें ई एस टी। टॉल यानी लंबा, और थिक यानी मोटा, ठीक है। तो इस तरह से ये हम कर लेंगे। नेक्स्ट है नाउ मेक सेंटेंस यूजिंग द एडजेक्टिव गिवन बिलो, यानी कि नीचे दिए गए विशेषण का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है, ठीक है बच्चों। यह आपको विशेषण दिए गए हैं तो आपको यहाँ पे इसके वाक्य बनाना है। जैसे कि सुभद्रा इज वेरी प्रीटी, यानी कि सुभद्रा इज प्रीटी यानी कि सुभद्रा सुंदर है। हिज सिस्टर इज प्रीटर देन हर, और यानी कि जो उसकी बहन है उससे भी सुंदर है, किससे, सुभद्रा से भी सुंदर है। तो इसके हम किस तरह से वाक्य बनाएंगे। जैसे ग्रेट दिया है, ग्रेट, ग्रेटेस्ट, वाइज, वाइजर। तो इसके हमें वाक्य बनाना है, यानी कि ग्रेट यानी महान, वाइज यानी बुद्धिमान, ब्राइट यानी चमकीला, फ्रेश यानी ताजा, हाई यानी ऊंचा। तो बच्चों, जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव दिए इनका प्रयोग करना है। तो देखिए हम करते हैं। पहला दिया है ग्रेट। ग्रेट का किस तरह से बनाएंगे हम सेंटेंस। इंदिरा गांधी वाज ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया। ग्रेट यानी महान, ही वाज ग्रेटर देन एनी अदर पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि एक महान नेता थी, लेकिन वह अदर के हिसाब से बहुत ही अच्छी थी, मतलब। नेक्स्ट आ जाएगा विक्रमादित्य वाज ए वाइज किंग, यानी कि विक्रमादित्य एक बुद्धिमान राजा थे। ही वाज वाइजर देन अदर किंग, यानी कि वह दूसरों के मुकाबले बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। गोल्ड इज ब्राइट मेटल, सोना एक चमकीली धातु है। इट इज ब्राइटर देन सिल्वर मेटल, यानी कि वह सिल्वर से ज्यादा चमकीला है, कौन, सोना। वेल वाटर इज फ्रेश, वेल्स वाटर इज फ्रेशर देन टैंक, यानी कुएं का पानी कैसा है, ताजा है। कुएं का पानी ताजा होता है टैंक की अपेक्षा, किसके, टैंक की अपेक्षा। मोहन हाउस इज हाई, यानी कि मोहन का घर ऊंचा है। हिज हाउस यानी उसका घर, इज हायर देन सोहन, यानी कि उसका घर सोहन से भी ज्यादा ऊंचा है, ठीक है। देखो बच्चों, हाई यानी ऊंचा, और उससे ऊंचा होगा तो हायर हो गया, और हाईएस्ट हो जाएगा यानी कि सबसे ऊंचा, उससे ऊंचा फिर कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से आप इसके सेंटेंस बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट्स टॉक, आओ बात करें। ए आस्क योर फ्रेंड्स द फ्लोइंग क्वेश्चन, आपके फ्रेंड से आपको प्रश्न पूछना है या पूछिए। एंड फाइंड आंसर, और उत्तर खोजिए। इन विच सीजन इज रेनबो, ठीक है, ऑफन सीन
इन द स्काई, यानी कि इन विच यानी कौन से सीजन में, कौन से मौसम में रेनबो जो है अक्सर दिखाई देता है, इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है, ये आपको बताना है आपके फ्रेंड से पूछकर। और हाउ मैनी कलर आर देयर इन ए रेनबो, हाउ मैनी यानी कितने, कलर यानी रंग, आर इन द रेनबो यानी कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, यह भी आपको अपने फ्रेंड से पूछना है। तो देखिए बच्चों इसका आंसर इस प्रकार लिखिएगा। तो देखिए बच्चों इस प्रकार इसका आंसर लिखना, रेनबो इज, ठीक है, सीन ओफन। तो बच्चों ये ओफन जो है इसने गलत लिख दिया, मेरी OFTEN आ जाएगा ये, ठीक है, स्पेलिंग ये होती है ओफन की, OFTEN। रेनबो सीन ओफन रेनी सीजन, इन, ये इन आ जाएगा, रेनी सीजन इन, IN इन, ठीक है, इन द स्काई। यानी कि जो इंद्रधनुष रहता है वह प्रायः रेनी सीजन यानी बरसात के मौसम में दिखाई देता है। अब ये बच्चों डेयर की स्पेलिंग इसने गलत लिखी, तो मैंने इधर लिख दी, डेयर आर 7 कलर्स इन ए रेनबो, यानी कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो ये डेयर लिखना, डेयर आर 7 कलर्स इन ए रेनबो, RAIN, रेनबो की स्पेलिंग ये है RAINBOW, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है बच्चों, वर्क इन पेयर और ग्रुप्स ऑफ 4 एंड मैच द 2 कॉलम। आपको यहाँ पे जोड़ी बनाना है, ठीक है। तो पहला दिया है रेनबो, सेकंड है रॉकेट, तीसरा है एरोप्लेन, चौथा है ब्रिज, ब्रिज यानी पुल, और 5वां है रोड। आपको बताना है रेनबो। तो देखो रेनबो कब निकलता है, इन द रेनी सीजन, यानी कि बरसात के मौसम में रेनबो निकलता है, ठीक है। रॉकेट, रॉकेट यानी रॉकेट कहाँ चलता है, इन स्पेस, स्पेस यानी अंतरिक्ष, इन स्पेस यानी अंतरिक्ष में चलता है, इसको ये मिला देंगे। एन एरोप्लेन, एरोप्लेन कहाँ चलता है, इन द स्काई, यानी कि स्काई यानी आकाश में। द ब्रिज, ब्रिज यानी कि पुल, ओवर द रिवर, यानी कि ओवर यानी ऊपर, द रिवर नदी के ऊपर होता है ब्रिज। ए रोड, ए रोड हो जाएगा, हाँ, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अनदर यानी दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है, किससे, रोड पे से। इस तरह से आप इसे कर लीजिएगा। अब ये तो हमने मिला लिया। नेक्स्ट है लेट्स राइट, राइट ए पैराग्राफ ऑन रेनबो, ठीक है, यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। तो ये यहाँ पे आपको पैराग्राफ लिखना है इन वर्ड्स का यूज करके, जो कि आपको सेम करना है। क्या क्या वर्ड्स दिए गए हैं, रेनबो यानी इंद्रधनुष, स्काई यानी आकाश, रेनी सीजन यानी बरसात का मौसम, क्लाउड्स यानी बादल, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, प्रीटी यानी भी सुंदर, कलर्स यानी रंग, वायलेट यानी कि बैंगनी, इंडिगो और ब्लू, ये कलर्स के नेम दिए गए हैं, इंडिगो, ब्लू। तो बच्चों वायलेट यानी होता है बैंगनी कलर, और फिर है बच्चों इंडिगो, इंडिगो यानी होता है बच्चों गहरा नीला रंग, जो गहरा नीला रंग होता है ना उसको इंडिगो बोलते हैं, और ब्लू यानी नीला, ठीक है। तो ये आपको सेम करना है, पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है लेट्स डू इट, ड्रा ए पिक्चर ऑफ ए रेनबो, ठीक है। आपको एक पिक्चर बनानी है रेनबो की, इंद्रधनुष की। आल्सो राइट द नेम ऑफ कलर्स यू हैव यूज्ड, और आपने उसमें जो कलर नेम है, कलर नेम बताना है। आपने पहले उसकी पिक्चर बनानी है इंद्रधनुष की, फिर उसमें जो कलर हैं उसके नेम बताना है, ठीक है, कौन कौन से आपने यूज किए हैं। तो देखिए नेम ऑफ कलर में आप लिख दो वायलेट, बैंगनी हो गया, दूसरे नंबर पे ब्लू, ब्लू यानी नीला, नेवी ब्लू हो गया, ठीक है। फिर ग्रीन, GREEN, ग्रीन यानी नीला, फिर हो गया येलो,
YELLOW, येलो यानी नीला। ऑरेंज ORANGE, ऑरेंज मीन्स ऑरेंज कलर। और ये हो गया रेड कलर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इसे कलर इसमें नेम भर लीजिएगा। तो बच्चों ये चैप्टर मैं यही करती हूँ समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।